देखो अब यहाँ यहाँ देखना, आप बात मत करो, ठीक है। अब यहाँ जो बनाना है 8.4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों, ठीक है। बोला गया साइन ए, सेक ए और टेन ए, कितना है 3। साइन सेक और टेन को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। बोला गया क्या कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को क्या बना देना है, कोट में बना देना है। सिर्फ कोट नजर आए और कोई निष्पत्ति नजर नहीं आए। तो यहाँ देखो, इसको बनाने के लिए, बदलने के लिए, ठीक है, साइन सेक और टेन को कोट में बदलने के लिए, या कोई भी बदलने की बात जब आए, ठीक है ना, कोई भी निष्पत्ति को दूसरे निष्पत्ति में बदलने की बात आए, तो वहां पर दो फॉर्मूला लगेगा, एक चौथा और एक पचमा। तो चौथा फॉर्मूला क्या था बताओ तो, मान क्या करने वाला, साथी वाला। साथी वाला याद है ना, बताओ। नहीं, साथी की जरूरत नहीं भी पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर बदलने की जरूरत आएगा, तो याद रखना दूसरा वाला, ठीक है, और पचमा वाला। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा। बताना तो, उल्टा वाला दूसरा फॉर्मूला बताना क्या होता है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना, एक। बताना, साइन गुना कोसेक उल्टा, कोस थीटा और गुना क्या, सेक थीटा बराबर कितना, एक। टेन थीटा और गुना क्या होता है, कोट थीटा बराबर कितना होता है, एक। चलो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला बताना तो कितना होता है, अभी तुरंत लिखे हैं, बताओ क्या क्या याद किए हैं। एक याद किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना, एक। एक याद किए हम लोग कोसेक का स्क्वायर, ठीक है, बराबर, और एक याद किए हैं सेक का स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक वाला हम लिखे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसमें लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला जब याद रखोगे, ठीक है, तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो पहले बनाना स्टार्ट करें, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ही लिख लोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो क्वेश्चन एक है ना, जब उतारोगे तो सीधे लिखोगे क्वेश्चन नंबर दोगे, जब उतारोगे तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 दे दोगे और लिख दोगे क्या, बताओ तो, दिया है इसी में, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन छप जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात इतना इतना को इतना के पदों में व्यक्त करना है। तो बताओ पहला किसका है, तो अब बनाना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, बोला गया साइन को किसमें बदलना, बताओ तो, साइन ए को बदलना है और हमें बदलना है कोट में। साइन से कहाँ जाना है, कोट में। तो देखना हमें कोट में आना है, साइन से कोट में। तो बताओ यहाँ देखो साइन में है, हम लोग साइन पर हैं, तो आप जाना कहाँ है बताओ तो, कोट पे, यहाँ आना है, या कोट पे यहाँ आना है। तो देखो दोनों फॉर्मूला यूज होगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो साइन से अगर हम कोसेक पे चल जाएं तो कोसेक पे आ जाएंगे, और कोसेक से कोट पे चल जाएंगे। नहीं समझ आया। तो साइन से पहले किस पे जाना चाहिए, कोसेक पे। तो बताओ साइन थीटा, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका साथी जो है ना उसको गुना में है, अभी ये गुना में है तो उसको किस में कर देंगे, भाग में कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन ए है तो हम लिख दे 1 बटा कोसेक ए। बताओ अभी समझ में आया, कोई दिक्कत भी है, समझ में आ रहा है ना। तो बताओ साइन ए को, क्योंकि साइन ए गुना कोसेक ए बराबर 1 लिख सकते हैं, तो साइन ए को 1 बटा कोसेक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना, जब 1 बटा कोसेक है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता कोसेक स्क्वायर ए रहता, क्या रहता बताओ तो, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख देते हैं। तो लिखो, बता कोसेक स्क्वायर रहता तो हम कितना लिखते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देते ना। लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बन गया। बताओ तो देखो इसमें निष्पत्ति में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ कोट ही नजर आ रहा है ना, लेकिन हम जानते हैं हरों का परमेकरण कर देते हैं, करते हैं ना। तो बता हरों का परमेकरण कैसे करते हैं, जब 1 बटा √5 था, जब 9th क्लास में किए होगे, तो जब रूट के अंदर पूरा फंसा हुआ रहता है तो क्या करते हो, एक √5 से और √5 से गुना करते हो, तो 5 √5 अब बता 5 5 गुना कितना बना 5। समझ आ गया ना, रूट के अंदर जब फंसा हुआ हो तो उतना ही सेम टू सेम से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बता अब यहाँ देखो, तो हम यहाँ कर सकते हैं रूट अंदर 1 प्लस कितना कोट स्क्वायर ए, अब बटा 1 प्लस क्या कोट स्क्वायर ए,
अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 से इसको गुना करोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? अब बताना, अब बता नीचे देखो तो इतना, और नीचे यहाँ भी दोनों सेम ही है, तो क्या करेंगे बताओ तो? सिर्फ रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बन गया। बता आंसर निकल गया। बता साइन को किस में बदल दिए? कोट को। कोई दिक्कत भी हुआ? अब बता कौन है, देखो तो सेक, कौन है? सेक को किस में बदलना है? कोट में। तो बता एक क्वेश्चन बन गया। अब क्या बनाते हैं दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं 2 नंबर वाला। बता अब किसको लिखेंगे? सेक ए, और सेक को किस में बदलना है बताओ तो? सेक को कोट में बदलना है। आओ सेक में देखते हैं, सेक को कोट बदलना है ना? और हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर है और कोट बदलना है। सेक को हम 10 बदल लेंगे और 10 को पलट देंगे तो कहाँ आ जाएंगे? कोट में आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? सेक को कहाँ बदलेंगे? सेक को 10 बना लेंगे और 10 को पलट देंगे तो कोट बन ही जाएगा। तो बताओ 2 ही स्टेप का काम है। तो बता सेक में क्या करेंगे? सेक को, तो देखो अगर सेक स्क्वायर रहता तो हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही लिख देते ना। लेकिन सेक स्क्वायर नहीं है तो उधर क्या चढ़ा दोगे? रूट चढ़ा दोगे। बता 10 बन गया, और 10 को कोट कैसे बनाएंगे बताओ तो? पलट देंगे, पलटेंगे ना। अब यहाँ पे सॉल्व करो, बता क्या करोगे? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ठीक है? तो बता 10 स्क्वायर ए है, तो देखो 10 स्क्वायर ए गुना कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? 1 नहीं होगा। क्यों 1 हुआ? क्योंकि ये इसका उल्टा कोट। नहीं समझ आया? 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। तो बता ई होगा। तो बता जब 10 स्क्वायर ए बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 बटा कोट स्क्वायर ए। पलटेंगे तो कोट कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो पलट दो इसको। बता 10 का उल्टा क्या? कोट होता है। तो 1 बटा क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर को? कोट स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया? कोट स्क्वायर ए। देखो इसको पलटे 10 को तो क्या बन गया? कोट। पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? कोट। कोट को पलटेंगे तब क्या बनेगा? 10। 10 को पलटे कोट, कोट को पलटे 10। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ तो आता होगा। बता कोट स्क्वायर 1 गुना इतना क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए, अब प्लस कितना हो जाएगा? 1। अब बटा कितना हो जाएगा बताओ तो? हाँ कोट स्क्वायर ए। अब ऊपर देखो, ऊपर हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे 2 गो कोट स्क्वायर, नहीं कोट 2 गो है, कोट स्क्वायर ए है, तो 1 गो कोट बाहर हो गया। बता सिर्फ कोट नजर आ रहा है? भाई भी लगा? अब बता किसको बदलना है? 10 को कोट बदलना है। तीसरा तो बहुत इजी है, लिखना है 10 ए को कोट बदलना है। लिख दो 1 बटा कोट ए। नहीं समझ आया? 10 ए को कोट बदलना है, पलट दिए कोट बन गया। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत भी है? तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था बदलने वाला। तो क्या बदल सकते हो? सीख गए हो? बस यही दोनों फॉर्मूला यूज करके बदलते जाना है। हम और प्रैक्टिस करेंगे जिसके वजह से अच्छा से आ जाएगा ये, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पे 3 था, हम लोग कोट में बदल लिए। फिर और क्वेश्चन है अभी सॉल्व करेंगे। तो 8.4 का पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बना है, चलो मिटा देते हैं। देखो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो बोला गया एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या बनाना है बताओ तो? सेक ए में बनाना है। एंगल तो से ए ही रहने देना है, सेक में बदल देना है। बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है? 6। और 6 में 1 दिया हुआ है तो कितना और बच गया? 5। तो किसके किसको बदलना है? 5 को। इसका मतलब साइन को, कोस को, टेन को, है ना, कोसेक को और कोट को। तो बताएं पहला बना है तो लिखते हैं। अब पहला नंबर 1 नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है बताओ? साइन ए। साइन ए को किस में बदलना है बताओ तो? सेक में। साइन को सेक बदलना है, और सेक किसका उल्टा होता है? कोस को। तो साइन को कोस बना लिया, कोस को पलट देंगे सेक नहीं बन जाएगा। तो साइन को कोस बनाना तो इजी है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला मिल गया, नहीं मिल गया? तो बताओ साइन को कोस में बदलना है तो पहले साइन को कोस बना लो। बता अगर साइन स्क्वायर रहता है ना तो हम लिख देते 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। लिखने में कोई दिक्कत भी होता? कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इधर से 1 प्लस कोस कितना है बताओ तो? कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 को उधर ही रहने दो और कोस स्क्वायर को उधर जा घटा दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? होगा ना?
तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा। और यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। तो बताओ यहाँ पर कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया इसका साथी चला गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमसे ऐसे पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा क्या बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और खाली कोस ही रहेगा तो उधर क्या चढ़ा दोगे रूट चढ़ा दोगे। इजी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसी तरीका से है। देखो यहाँ पर है क्या यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए क्या दिया हुआ है बताओ तो साइन ए दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर ए रहता तो बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर देते लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन है तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। समझ में आ गया। तो साइन से किस में बदल लिया बताओ तो कोस और कोस को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा सेक। अब उलट दो तो बताओ लिखें लिखेंगे 1 माइनस कोस को उल्टो क्या बनोगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब भिन्न का घटा तो आता है करो सेक स्क्वायर ए गुना 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब माइनस कितना 1 अब बटा कितना होगा सेक स्क्वायर ए। अब बताओ ऊपर देखो सेक स्क्वायर ए और -1 और नीचे 2 गो सेक है तो 1 गो सेक बाहर। बताइए समझ में आया कोई दिक्कत भी है। तो ये तो बदल गया। अब बताओ साइन को बदल लिए हो अब किसको बदलोगे साइन के बाद कौन होता है अगला निष्पत्ति कोस। बताओ कोस ए को हमें सेक बनाना है बहुत इजी है। कोस का उल्टा ही सेक होता है तो क्या करेंगे 1 बटा सेक ए लिख देते हैं। भाई लगाइए वाला समझ में आ रहा है ना। ये तो कोस का उल्टा ही सेक होता है। अब बताओ साइन हो गया कोस हो गया अब किसे बनाना है टेन को। तो यहाँ पे करो टेन ए क्या हुआ। तो अब क्या करना है बताओ तो टेन ए को है ना। तो टेन को क्या करना है बताओ है ना। टेन को हमें सेक बनाना है। तो देखो यहाँ पर टेन और सेक में रिलेशन है ये है तो यही फॉर्मूला लगा दें। तो बताओ अगर टेन स्क्वायर रहता तो हम इधर से टेन स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख देते सेक स्क्वायर ए -1 नहीं कर देते। बता टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा देखो सेक स्क्वायर इधर रहेगा और एक को उधर से भेज दोगे तो इधर क्या हो जाएगा -1। तो बता टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ खाली टेन स्क्वायर को रहने दो तो एक को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -1 इधर आके ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ देखना अब यहाँ पे टेन स्क्वायर नहीं है सिर्फ टेन है तो इधर क्या चढ़ा दोगे रूट चढ़ा दोगे। बताओ भारी भी लगा। तो ये भी बन गया सेक बना लिया। अब बताओ कोट का बनाएंगे किसका बनाएंगे कोट। टेन का उल्टा कौन होता है कोट। तो बताओ कोट ए कितना है कोट को पहले टेन बना लो टेन बना कितना होता है 1 बटा टेन ए। समझ रहा है कोट को टेन बनाने मतलब क्या होता है उलट देंगे 1 बटा टेन ए। और फिर जैसा ही टेन को यहाँ पे बनाए हुआ है ये है तो बताओ टेन को कितना लिखोगे रूट अंडर देखो टेन को कितना लिखे हैं सेक स्क्वायर ए और -1। अब बताओ नीचे ऊपर ही में हो गया हर ऊपर में करे बताओ क्या करोगे सेम गुना सेक स्क्वायर ए और -1 और यहाँ भी क्या करोगे सेक स्क्वायर ए और -1। ऊपर बताना क्या करोगे सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 तो सिर्फ रूट हटा दो तो क्या बच गया सेक स्क्वायर ए और -1। कितना हो गया चौथा हो गया। सिर्फ लास्ट बचा हुआ है कितना 5वां है ना। तो 5 नंबर वाला देखते हैं जगह है तो ये फॉर्मूला मिटा दे 5 वाला। बताओ 5 नंबर वाला जो है 5 में क्या दिया हुआ है बताओ तो कोसेक क्या लिखना है कोसेक ए। तो हमें कोसेक से कहाँ जाना है सेक पे। कोसेक से कहाँ जाना है सेक पे। और बता कोसेक से हम जा सकते हैं साइन पर और साइन से जा सकते हैं कोस पर और कोस को फिर जा जाएंगे सेक पर। लेकिन हम चाहे तो कोसेक से चले जाते हैं कोट पर नहीं जाएंगे और कोट से चले जाएंगे टेन से और टेन से चले जाएंगे सेक से। नहीं समझ आया। देखो कोसेक से हम साइन पे जा सकते हैं
कौन है उल्टा। और साइन से हम कहाँ चले जाएंगे बताओ तो? हाँ, साइन से हम चले जाएंगे कोस पर, नहीं चले जाएंगे। देखो कोसेक है तो कोसेक से साइन चले जाएंगे, साइन से कोस पे चले जाएंगे, कोस को पलटेंगे तो सेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कोसेक है, कोसेक का उल्टा कौन है? साइन। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। बताओ कोसेक ए है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/sin ए, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए को किस में बदलेंगे बताओ तो? साइन को कोस में बदल सकते हैं और कोस को पलटेंगे तो सेक में चले जाएंगे। तो बताओ साइन ए है तो अब बताओ साइन ए को देखो इतना प्रोसेस किए थे, यहाँ आए थे ना। तो हम चाहें तो साइन ए के जगह पे अच्छा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। चलो तो बताओ साइन को किस में बदलोगे? कोस में। तो क्या लिखोगे? √1 - कोस स्क्वायर ए, नहीं लिखोगे? कैसे लिखे बताओ तो? देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 - कोस स्क्वायर, लेकिन यहाँ साइन है तो रूट चढ़ा दिए। अब बताओ कोस को पलटोगे तो क्या बनेगा? सेक। तो लिखो 1/√1 - 1/सेक स्क्वायर ए, नहीं होगा? होगा ना? अब इनका घटा करो, देखो रूट अंडर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए - 1/सेक स्क्वायर ए, हुआ ना? अब यहाँ पे जगह ही नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो बता कितना हो गया? 1/, यहाँ पे 2 गो सेक है ना, एगो सेक बाहर आ जाएगा तो क्या बचा? सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर, और एगो बटा नीचे क्या आ जाएगा? सेक ए। अब भिन्न का भाग बनाओगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? सेक ए बटा √सेक स्क्वायर ए और -1 बन गया। समझ आया? तो इस तरीका से कितना क्वेश्चन बन गया? दूसरा भी पूरा बन गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या बनाना है? तीसरा। और इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो बस 2 ही फॉर्मूला लगता है, एक कौन वाला? दूसरा फॉर्मूला, एक कौन सा वाला? पांचवा वाला। दूसरा पांचवा और याद हो तो आराम से सॉल्व करते जाना है, बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या बना रहे आप बताओ तो? तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा रहे इसको। बताओ कोई एंगल वगैरह वाला है, ठीक है। यहाँ देखना कितना डिग्री है? 63, 27, 17, 73। और ये वाला जो हम पढ़े थे, ठीक है। तो बताओ ये मान याद वाला है कि बिना याद वाला? तो बताओ जब बिना याद वाला है तो कितना फॉर्मूला लगाएंगे बताओ तो? है ना, तीसरा चौथा। कितना फॉर्मूला लगाएंगे? चौथा। और याद वाला कितना कहते हैं? तीसरा। तो हमें तो ये याद है नहीं, चौथा, ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला था बदलने वाला। बदलने वाला मतलब साथी वाला। तो बताओ यहाँ पर साइन स्क्वायर है 63, तो 63 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा? 27। इसका मतलब ये दोनों 90 पूरा देता है, तो ये दोनों को बदल दोगे कि एक को बदलोगे? जब 90 पूरा देता है ई वाला और ये वाला 90 पूरा देता है, दोनों मत बदलना, एक ही बदलेंगे। क्या बदलेंगे? एक ही। तो यहाँ पे एक ही बदल देते। बताओ कोई दोनों में से कोई एक बदलो तो क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर 63 को 63 ही रहने देते हैं, उधर वाला बदल देते हैं। उधर कितना है? साइन स्क्वायर 27 है ना, तो हम इसका साथी कौन है? कोस स्क्वायर। तो बताओ कोस स्क्वायर कितना हो गया बताओ तो? ये 27 है तो ये कितना लेगा? 90 - 27। और नीचे बताओ, नीचे में देखो तो कोस 17, यहाँ कितना है? 73। तो हम बताओ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी वैसा ही कर देंगे। करो तो क्या करोगे? कोस स्क्वायर 17 को रहने देते हैं और ये दोनों 90 पूर रहा था ना, उसको बदल देते हैं। बदल दे तो बदलो, कितना हो जाएगा? कोस को कितना करेंगे? साइन स्क्वायर। बता कोस स्क्वायर 73 डिग्री था, तो साइन का इसका साथी का हिस्सा कितना पड़ेगा? साइन स्क्वायर 90 - 73, ठीक है। अब इसको बना तो इधर जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 में से कितना? देखो यहाँ पे 73 ही घटेगा, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से गया तो 6, कितना हो गया? 63। नीचे देखो कोस स्क्वायर कितना डिग्री है? 17 था, कोस स्क्वायर 17 ही रहने देते हैं। बता कोस 73 का, तो साइन का कितना होगा? 90 - 73। अब इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 10 में से गया तो 7, 8 में से 1, कितना? 17 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखा जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 63 और कितना है? 63। तो यहाँ पे पांचवा फॉर्मूला लग गया। तो पांचवा फॉर्मूला क्या था बताना तो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या था बताना तो? एगो था कोसेक स्क्वायर थीटा और एक क्या था?
सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह लिखे थे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके जगह लिखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बताओ ये फॉर्मूला देखो क्या लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन का स्क्वायर थीटा की जगह 63 प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, थीटा की जगह 63। तो बताओ यहाँ थीटा थीटा मिल गया तो कितना हो जाएगा, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ देखो वैसा ही है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कितना हो गया एक। तो बताओ इसका आंसर कितना आ गया, एक। समझा क्या नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ देखना इसका आंसर आ गया एक, ठीक है। अब बताओ पहला क्वेश्चन तो बन गया, दूसरा बना है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो साइन 25 डिग्री, दूसरा में कितना लिखा गया है, लिख साइन 25 डिग्री लिखाओ तो, हाँ, इंटू कोस 65 डिग्री, ठीक है, इंटू कोस 65 डिग्री, फिर कितना है प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री, और उसके बाद इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। तो ये कितना क्वेश्चन रहा, दूसरा। देखो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना है किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है। बता, साइन 25 डिग्री है, याद वाला तो है ही नहीं, तो बदलने वाला है। साइन 25 है, तो बता 25 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा, 65, ठीक है। तो ढूंढो तो कितना, इसका देखो यहाँ 65 वाला है, इसका तो ई दोनों में से देखो, ई दोनों अलग अलग है, नहीं है, तो अगर बदल लेंगे अतः इसको बदल ले तो कितना बन जाएगा बताना। देखो इसको बदलेंगे तो इसको बदल ले तो कोस 65 बदल जाएगा, न जाएगा कोस, चाहे इसको बदल ले कोस को तो साइन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो ई दोनों में से कोनो एक को बदलेंगे। देखो ई दोनों में से कोनो किसको बदलेंगे, एक को, आई भी दोनों में से कोनो एक को बदलेंगे। तो हम साइन को रहने देते हैं 25 का 25, और इसका बताओ कोस 65 है तो इसका फ्रेंड कौन है, साइन, तो साइन कितना हो जाएगा 90 माइनस 65। और फिर बताना कोस 25 को रहने देते हैं और उसको बदल लेते हैं, उसको कितना बदलेंगे, कोस कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, समझ आया। बता साइन 65 है तो कोस का कितना होगा 90 माइनस 65। अब यहाँ बता साइन, यहाँ पे सोल्व करो, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65, बताना तो कितना हो जाएगा। 90 में से 65 घटाओ कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से गया तो 2, कितना हो गया 25, प्लस कोस कितना है 25 डिग्री, और बताओ कोस 90 माइनस 25 कितना होगा, है ना। तो देखो 90 में से 65 घटाओगे तो कितना होगा, कोस 25 डिग्री, है ना। तो लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन 25 गुना साइन 25 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25 कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। बता साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, आंसर कितना आ गया, एक। तो बताओ यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला बन, तीसरा क्वेश्चन बन गया ना। आप कौन सा बनाना है, चौथा।